हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट इन परसेंटेजेस। यहाँ पे हमें कॉस्ट प्राइस गिवन है जो कि है 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। हमें नहीं पता कि सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, जब इस तरह के प्रॉब्लम्स हों, लाइक हमें कोई चीज़ गिवन ना हो तो हम उसे ओवरऑल 100 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, या परसेंटेजेस में अगर कंसिडर करना चाहते हैं तो आप 100% कंसिडर कर लेते हैं और आप उसमें से देखते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेती हूँ कि लेट द सेलिंग प्राइस बी, यानी कि मैंने कंसिडर कर लिया कि सेलिंग प्राइस जो थी वो मेरी 100 है। हमने अपने क्वेश्चन से देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो किसके इक्वल है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 25% ऑफ, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज़ मीन्स के इज़ इक्वल टू, और हमारे पास वो क्या है 25% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस दैट इज़ इक्वल टू 100, जो कि हमने पहले कंसिडर कर लिया है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, 25 इज़ डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 से कैंसिल आउट होके हमारे पास आ जाएगा 25। अब देखिए हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस है और कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से हम इजीली प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट होती है वो हमारे पास इक्वल होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के, यानी कि 100 माइनस 25 दैट इज़ इक्वल टू 75। ठीक है, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, हम प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहते हैं इन परसेंटेज। तो इसका मतलब है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज दैट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट दैट इज़ डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस दैट इज़ मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हमने इसमें वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया और हमने फर्दर सॉल्व किया तो हमारे पास जो आंसर है वो आ गया 300%। ओके, सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।